मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कराने वाली हूँ मेरिट्स क्या है मीन के। बेटा पहला मेरिट है आपका, इट इज क्लियरली डिफाइंड। मीन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। मीन को आप अच्छे से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप समझ भी बहुत अच्छे से सकते हो। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ये बेटा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये बेटा सुटेबल है कि आपको आगे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है उसके लिए। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग वैल्यूज। ये बहुत ज्यादा लीस्ट अफेक्टेड होता है जो आपकी सैम्पलिंग वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होंगे। ठीक है, आप या तो एग्जाम में मेरे बेटा इस तरह से पॉइंट लिखा हो या फिर ऐसे फ्लो चार्ट बनाया हो, टीचर भी बोलेगा कि हाँ आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, आप कैसे बनाओगे ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। सेकेंड पॉइंट इज अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट इज सर्टेनिटी। फोर्थ पॉइंट इज नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको लॉन्ग वीडियो में पूरा टॉपिक अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट, यही मैंने लिखा है। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसी पॉइंट को आप इसके अंदर लिख सकते हो कि ये बहुत आसानी से, बहुत साधारण तरीका है। मीन आपका इसलिए यूज होता है क्योंकि आपको जब छोटी इस वैल्यू का डेटा आपको कंपैरिजन करना होता है तब आपका ये मीन यूज होता है। बट अगर हम बात करेंगे कि जो आपकी लॉन्ग वैल्यूज हैं तो उसमें आपको जाना पड़ेगा मीडियन और मोड में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन हमारा सुटेबल है कि आपको जो कम डेटा निकालना होता है। ठीक है, सेकंड लिखा है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। यस, ये एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है और इसमें क्या सर्टेनिटी है कि आप वैल्यूज के साथ खेलते हो। ठीक है, प्रॉपर वैल्यूज आपकी इसके अंदर आती है। इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता आपका कि प्रॉपर आप इसको लाइन वाइज लिखो। ठीक है, कोई अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। या तो आप मेरे बेटा ऐसे हेडिंग बना के आगे समझा दो या फिर इस तरह से पॉइंट्स लिख दो। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आंसर शीट में आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का। आई होप मेरे बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब मैं करा चुकी हूँ, आप लॉन्ग वीडियो में आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर. My blessings are always with you. Keep working hard.